हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा के रोमियो लेन क्लब में नाइट क्लब में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 25 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि इसका अपराधी कौन है और इसमें जो आग है वो क्यों लगी है। आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है इससे जुड़े ये आर्टिकल हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। गोवा में आग, क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। भारत वापसी की कानूनी जारी की गई है। जो क्लब के मालिक थे लूथरा ब्रदर्स, उनको वह जो है जब इस क्लब में आग लगी थी उसके बाद जो है वह यहाँ से थाईलैंड के लिए निकल गए थे और वहाँ पर इनको जो है हिरासत में लिया गया है। अब उनकी भारत वापसी की जो कानूनी प्रक्रिया है वह जारी है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। खबर क्या है? गोवा के नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बर्चवाय रोमिल लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 की रात को एक भयानक आग लगी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। क्लब के मालिक दिल्ली के लूथरा भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा घटना के तुरंत बाद थाईलैंड चले गए। माना जा रहा है कि यह जो मालिक थे लूथरा ब्रदर्स, इन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था। इनकी यह जो ब्लास्ट हुआ है 6 दिसंबर को हो और इन्होंने जो फ्लाइट है वो पहले से ही बुक कर रखी थी 1 बजे की, यानी कि 7 दिसंबर को करीब 1-1:30 बजे की इन्होंने फ्लाइट जो है बुक कर रखी थी। और उसके बाद जो है यहाँ ब्लास्ट हुआ। उसके बाद ये जो है थाईलैंड के लिए निकल गए और वहाँ जाने के बाद इनको जो है हिरासत में लिया गया है। थाईलैंड की पुलिस ने 10 दिसंबर को उन्हें फुटेज के गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पासपोर्ट रद्द कर दिया है, यानी कि उनका जो पासपोर्ट था उसका रद्द कर दिया है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया चल रही है। और गोवा पुलिस ने 5 स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य को ऑनर अजय गुप्ता को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी के लिए भेजा गया है। जांच में फायर सेफ्टी उल्लंघनों का पता पाया गया, यानी कि यह जो नाइट क्लब था यह अवैध रूप से चल रहा था। यहाँ पर कई सारे नोटिस ऐसे भेजे गए थे जिसमें इनसे कहा गया था कि यह जो है एक अवैध तरीके से चल रहा है। वहाँ की जो पंचायत थी उन्होंने भी कहा था कि यह जो क्लब है यह अवैध तरीके से चल रहा है। आगे जो अधिकारी थे उनके पास भी नोटिस भेजा गया था कि इस क्लब को जो है बंद करवाया जाए, लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है और इसमें कोई फायर ब्रिगेड जो सेफ्टी है वो नहीं थी। तो इसलिए जो है यह आग है वह काफ़ी जल्दी फैल गई है। और यह जो क्लब है यह ताड़ के पत्तों का बना हुआ है तो इस जो ताड़ के पत्ते होते हैं इसमें काफ़ी जल्दी आग है फैल जाती है। तो इसीलिए बहुत जल्दी इसमें आग फैली और काफ़ी लोगों की जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई। यह घटना पीक टूरिस्ट सीजन में हुई, जब गोवा पार्टी कैपिटल के रूप में मालिकों का भागना, फायर सेफ्टी लापरवाही और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ने इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। सोशल मीडिया पर गोवा नाइट क्लब फायर ट्रेंड चल रहा है, जहां लोग सेफ्टी मानकों, सुरक्षा, पर्यटन सुरक्षा और अमीर मालिकों की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं कि जो अमीर मालिक हैं इन्होंने जो यह क्लब है, इस क्लब को 2016 में इनके द्वारा खोला गया था और यह अवैध रूप से चल रहा था। और उसके 2016 के बाद ही इनका जो कारोबार है वो आगे बढ़ा और उसके बाद जो है यह घटना हमको यहाँ पर देखने को मिली है। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि समर्थक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तारीफ कर रहे हैं। एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर न्यूज चैनलों की अपडेट वायरल है, जो जैसे CNN न्यूज 18 और टाइम नाउ के पोस्टर्स जो लूथरा भाइयों की गिरफ्तारी को तस्वीरें शेयर कर रही हैं। यानी कि थाईलैंड जब वो पहुंच गए हैं तो थाईलैंड में इनकी जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। अब नाइट क्लब के में जो है आग कैसे लगी थी? आग 6 दिसंबर की रात करीब
12:30 बजे लगी थी। संदिग्ध रूप से एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट से शुरू हुआ। क्लब मल्टी स्टोरी था जहां रेवलर्स भरे हुए थे। आग तेजी से फैली क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम, पर्याप्त एग्जिटिंग और फायर एनओसी की कमी थी। जांच में पता चला कि क्लब ओवरक्राउड था और अनाम शिकायतें पहले से सेफ्टी उल्लंघनों की थी। फायर सर्विसेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन देरी से 25 लोगों की मौत हो गई। 5 ड्यूटर्स और 20 स्टाफ सहित यहाँ पर उपलब्ध थे। यानी कि यहाँ पर 25 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद भी यहाँ पर करीब जो है 150 लोग थे। कुछ लोगों जो हैं अपनी जान बचाकर चले गए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों की अपनी जो है उन्होंने जान गंवाई है। इसमें आग में झुलस के मर गए हैं और कुछ लोगों जो है कि जो है सांस दमकर रह गई हैं और वो लोग जो है मर गए हैं। अब आग लगने का संभावित कारण क्या था? इनकी जो आग यहाँ पर लगी इसके कारण क्या थे? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल है वो शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। खराब वायरिंग या ओवरलोड के कारण, नाइट क्लब में हाई पावर लाइट साउंडिंग मशीन के कारण, आग रोकने वाले उपकरण की कमी थी। यहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण, इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक होना, सुरक्षा नियमों का पालन न होना। यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था और कोई भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां उपलब्ध नहीं थी। आग लगने के तुरंत बाद क्या हुआ? लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। यह आग लगभग जो है 4 से 5 घंटे लग गए थे इसको बुझाने में। यह काफ़ी देर में बुझ पाई है और यहाँ पर 25 लोगों की मौत हो चुकी है। क्लब को पूरी तरह से खाली करवाया गया। पुलिस ने क्लब मालिकों, मैसेंजर्स और कर्मचारियों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद भी जो है इनको कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद पता चला था कि इनको सुराग पता चला था कि जो यह इसके जो मालिक हैं लूथरा ब्रदर्स, वह थाईलैंड के लिए निकल गए और उनकी जो फ़ोन की सिम थी वह भी इन्होंने अपने ड्राइवर के नाम से निकलवा रखी थी और इन्होंने जो है ड्राइवर को कई सालों पहले ही नौकरी से निकाल दिया था और ड्राइवर्स के द्वारा ये कहा गया था कि इन्होंने जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे और उसी डॉक्यूमेंट से ही इन्होंने जो है सिम निकलवाई होगी। अब जो आग लगी थी उसके तत्काल उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? आग लगते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची, रेस्क्यू चलाया गया। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। मालिक सौरभ लूथरा ने इंस्टाग्राम पर लेकिन शोक संदेश जारी किया, लेकिन उसी रात 1:17 AM पर थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर लिए। 7 दिसंबर सुबह 5:30 वे फुकेत उड़ान भर चुके थे। पुलिस ने तुरंत लुक आउट नोटिस जारी किया और स्टाफ को गिरफ्तार किया गया और उसका जो स्टाफ था उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो ये लूथरा ब्रदर्स थे यह थाईलैंड के लिए निकल गए थे। इन्होंने जो है पहले से ही अपनी जो फ्लाइट है वो बुक कर रखी थी। अब लूथरा ब्रदर्स कौन है? सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली के रेस्टोरेंट चेन रोमियो चेन लेन को के ओनर हैं, जो 22 शहरों और 4 देशों में 50+ आउटलेट्स चलाते हैं। वे गोवा में रोमियो लेन के मालिक थे। परिवार अमीर बिजनेसमैन है और उनके परिवार में लग्जरी कारें हैं। गोवा में करोड़ों का बंगला है। वे दावा करते हैं कि वे केवल लाइसेंसी थे, भवन में असली ओनर नहीं थे और थाईलैंड बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। यानी कि उनका कहना है कि वह जो थाईलैंड गए हैं वह बिजनेस की मीटिंग से रिलेटेड वह थाईलैंड गए थे और वह जो है इसके असली ओनर नहीं है। उनका लूथरा ब्रदर्स जो है उनका कहना है, क्योंकि उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है इसलिए उनका जो है यही कहना है। अब थाईलैंड में उनकी गिरफ्तारी क्यों है? भाइयों ने आग लगने के ठीक बाद भागने की कोशिश की, जो जांच में फ्लाइट बुकिंग से साबित हुआ है। गोवा पुलिस ने CBI के जरिए इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। थाई पुलिस ने फुकेत के एक रिसोर्ट से उन्हें हिरासत में लिया। पासपोर्ट सस्पेंड होने के कारण उनको ठहराना अवैध हो गया है। भारत थाईलैंड ट्रेडिशनल टीवी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था 2013 में।
अब भारत वापसी की इनकी कानूनी प्रक्रिया क्या है? प्रवर्तन 2013 की भारत थाईलैंड एक्स्ट्राडिशनल टीवी के तहत हो रहा है, जो 1 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों पर लागू होता है। गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड पहुंच चुकी है। 24 घंटों में डिपोटेंशन संभव। दिल्ली कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मांगी है, लेकिन इंटरनेट प्रोटेक्शन खारिज हो चुका है। सुनवाई 12 दिसंबर को है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 10A के तहत रद्दीकरण हुआ है। अब इनके ऊपर कौन कौन सी कानूनी धाराएं लगाई हैं? भारत में ऐसे मामले ये धाराएं लगा सकती हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 34A, 304A, यानी कि लापरवाही से मौत, यानी कि इनकी जो लापरवाही है, इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और उसके कारण इनकी लापरवाही के कारण काफी लोगों की मौत हुई है। आईपीसी की धारा 336, 337, 338, जिसमें दूसरों की जान को खतरे में डालना एक बहुत बड़ा अपराध है। आईपीसी की धारा 285, आग ज्वलनशील पदार्थ से लापरवाही की गई है। फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया है। लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और क्लब जो है इसको सील कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब जांच के मुख्य बिंदु क्या है? आग कहां से शुरू हुई? क्या सुरक्षा उपकरण थे यहाँ पर? नाइट क्लब कितने लोगों की क्षमता को अधिक चल रहा है? क्या क्लब के पास सभी लाइसेंस या एनओसी थी? क्या प्रबंधन ने आग के समय सही कार्रवाई की? सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों के बयान, ग्राहकों के बयान बताते हैं इसके बारे में। अब घटना के प्रमुख प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा? लोग जो है घायल हो गए और कई सारे लोग जो है वो पीड़ित हो गए, उनको नुकसान हुआ। परिवार को मानसिक प्रभाव, उनके जो परिवार हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ा है। भविष्य में नाइट क्लबों का डर बैठ गया, यानी कि अब लोगों के मन में एक डर बैठ गया है, वह नाइट क्लबों में अब जाने के बारे में कई बार सोचेंगे। अब सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है? सरकार की जांच सुरक्षा नियमों पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश में नाइट क्लब चेकिंग अभियान शुरू हो चुके हैं। अब पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ा है? विदेशी यात्रियों की सुरक्षा चिंता बढ़ी है और गोवा की छवि प्रभावित हुई है। अब व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? कई क्लबों की अस्थायी बंदी कर दी गई है। मालिक को नियमों की सख्त पालन करने का मालिक को सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया और मीडिया पर क्यों हलचल मची हुई है? हथकड़ी पहने लूथरा भाई ब्रदर की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्लब में सुरक्षा क्यों नहीं थी? मालिक समय पर सामने क्यों नहीं आए? मीडिया दबाव में जांच तेज होती जा रही है, यानी कि मीडिया में यह जांच है वो तेजी से होती जा रही है, क्योंकि ये जो क्लब के मालिक हैं वह लोगों को बचाने की जगह वह भाग गए हैं, यहाँ से भारत से थाईलैंड पहुंच गए हैं। लोग जो हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में। अब इस पर जो है गोवा की सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? राज्य सरकार ने कहा कि सुरक्षा नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोवा में सभी नाइट क्लब और पब की फायर सेफ्टी जांच फिर से की जाएगी। सरकार ने पीड़ितों को मदद और मुआवजा देने की बात कही है, यानी कि जिनके जो पीड़ित हो गए हैं और उनके परिवारों को जो है मुआवजा देने की बात कही है। केंद्र सरकार ने भी थाईलैंड के साथ मिलकर आरोपियों को वापस लाने के सहयोग कर रही है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने की तैयारी हो रही है, यानी कि भविष्य में ऐसा नियम जो है दोबारा ना हो। इस तरह के जो है कानून का उल्लंघन करते हुए लोग इस तरह के जो क्लब हैं इनमें लापरवाही ना बरतें, इसके लिए जो है कड़े नियम अपनाने चाहिए। अब इससे हमको क्या सीख मिलती है और इसका लिए जो है समाधान क्या हो सकते हैं? हर क्लब में फायर सेफ्टी सुरक्षा जरूरी होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट हमेशा खुला होना चाहिए। विद्युत सिस्टम की नियमित जांच की जानी चाहिए और भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए। सरकारी निरीक्षण का समय पर होना चाहिए, यानी कि इन ऐसे जो क्लब हैं इनका सरकारी जो निरीक्षण है वो समय समय पर होना चाहिए। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण होना चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है? सभी क्लबों को तुरंत सुरक्षा ऑडिट किया जाए। फायर सेफ्टी लाइसेंस की जांच की जाए। अगर नियम न माने तो क्लब को बंद कर दिया जाए। कर्मचारियों का फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की जाए। सीसीटीवी और स्मार्ट अलार्म सिस्टम को लगाया जाए। सरकार की नियमित निरीक्षण टीम यहाँ पर लगाई जाए। अब निष्कर्ष क्या है?
गोवा नाइट क्लब की आग एक गंभीर चेतावनी है कि मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी कि जो नाइट क्लब है इसको मनोरंजन स्थल माना जाता है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया चाहिए, क्योंकि यह जो है लोगों की इससे लोगों की जो जान है वह भी जा सकती है। जैसे कि हमने देखा कि अभी जो गोवा में हुआ है इसमें 25 लोगों की जान चली गई है। लूथरा भाई की गिरफ्तारी से दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाबदेही की तय की जा सकती है। इस घटना के बाद भारत में नाइट क्लब सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की जरूरत है। यानी कि भारत में जितने भी नाइट क्लब हैं उनकी जो भी मानक है, उनमें जो सुविधाएं हैं उनको और मजबूत करना चाहिए, और उनमें अगर किसी में ऐसी सुविधाएं नहीं है तो उनको वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। और अगर कोई क्लब जो है सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस क्लब को बंद करवा देना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।